राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चाएं करनी चाहिए, क्योंकि टीचर उनको तैयार करेगा। जब वो बोलेंगे तो एक आध चीज नहीं आपको भी उभर करके आएगी। तो ये एक प्रयास करना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी मैंने 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल का ये मेरा भाषण था, तो उसका एक अपना अलग मेरा मिजाज भी था। तो मैंने 2047 को ध्यान में रख करके बातें की और उसमें मैंने आग्रह किया कि पंच प्राण की चर्चा की। क्या उन पंच प्राण हमारे क्लासरूम में इसकी चर्चा हो सकती है क्या? असेंबली जब होती है, चलिए भाई आज फलाना विद्यार्थी और फलाना टीचर पहले प्राण पर बोलेंगे, मंगल को दूसरे प्राण पर, बुधवार को तीसरे प्राण पर, शुक्रवार को पांचवें प्राण पर, फिर अगले सप्ताह फिर पहले प्राण पर ये टीचर यानी साल भर। उसका अर्थ क्या है? हमें क्या करना है? ये पंच प्राण हमारा भी तो प्राण तत्व होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूं उसकी सराहना हो रही है। सब लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये 5 प्राण ऐसे हैं कि हमारे आगे जाने का रास्ता बना देते हैं। तो ये 5 प्राण उन बच्चों तक कैसे पहुंचे, उनके जीवन में कैसे आए, इसको जोड़ने का काम कैसे करेंगे। दूसरा, हिंदुस्तान में अब कोई स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना न हो। उसको कहना चाहिए बताओ भाई तुम 2047 में तुम्हारी उम्र क्या होगी, उसको पूछना चाहिए। हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास इतने साल है, तुम बताओ इस साल इतने सालों में तुम तुम्हारे लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे। हिसाब लगाओ 2047 के पहले तुम्हारे पास कितने साल है, कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं। तुम एक एक घंटे को जोड़ करके बताओ तुम क्या करोगे। तुरंत उसका एक पूरा कैनवास तैयार हो जाएगा कि हाँ आज 1 घंटा चला गया, मेरा 2047 तो पास आ गया। आज 2 घंटे चले गए, मेरा 2047 पास आ गया। मुझे 2047 में ऐसे जाना है, ऐसे करना है। अगर ये भाव हम बच्चों के मन मंदिर में भर देते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उमंग के साथ, वो बच्चे लग जाएंगे। और दुनिया में प्रगति उन्हीं की होती है जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हिंदुस्तान में 1947 के पहले एक प्रकार से दांडी यात्रा 1930 और 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो 12 साल आप देखिए पूरा हिंदुस्तान उछल पड़ा था। सिवाय आजादी कोई मंत्र नहीं था। जीवन के हर काम में आजादी, स्वतंत्रता, ऐसा एक मिजाज बन गया था। वैसा ही मिजाज, सुराज, राष्ट्र का गौरव, मेरा देश मुझे यहां पर, ये समय है हमें ये पैदा करने का। और मेरा भरोसा हमारे शिक्षक बंधुओं पर ज्यादा है, शिक्षा जगत पर ज्यादा है। अगर आप उस प्रयास में जुड़ जाएं, मुझे पक्का विश्वास है हम उन सपनों को पार कर सकते हैं। और आवाज गांव-गांव से उठने वाली है। अब देश रुकना नहीं चाहता है। अब देखिए 2 दिन पहले 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, 250 साल तक, उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। छह नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है, उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का।
15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था उसके प्रकाश में ये 5वां नंबर आया है और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है कि देखा मेरा तिरंगा और फहरा रहा है। ये मिजाज बहुत आवश्यक है और इसलिए 1930 से 1942 तक का देश का जो मूड था, देश के लिए जीने का, देश के लिए जूझने का और जरूरत पड़ी तो देश के लिए मरने का, आज वो मिजाज चाहिए। मैं मेरे देश को पीछे नहीं रहने दूंगा। हजारों साल की गुलामी से बाहर निकले हैं, अब मौका है, हम रुकेंगे नहीं, हम चल पड़ेंगे। ये मिजाज पहुंचाने का काम सभी हमारे शिक्षक वर्ग के द्वारा हो तो ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी, अनेक गुना बढ़ जाएगी। मैं फिर एक बार, आप इतना काम कर करके अवार्ड प्राप्त किए हैं, लेकिन अवार्ड प्राप्त किया है इसलिए मैं ज्यादा काम दे रहा हूं। जो काम करता है उसी को काम देने का मन करता है, जो नहीं करता है उसको कौन देता है। और शिक्षक का मेरा भरोसा रहा है कि वो जिम्मा लेता है तो पूरा करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।